वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों पे अगर जिम्मेदारी का बोझ पड़ जाए तो वो बिखर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस जिम्मेदारी से, बोझ से निखर जाते हैं। और ऐसी जिम्मेदारी से जो है वो भारतीय कप्तान जो है शुभमन गिल है वो निखर गए हैं। उन्होंने क्या कमाल जो है वो अपनी बतौर कप्तानी पहले टेस्ट के अंदर जो है वो सेंचुरी स्कोर की, फिर दूसरे टेस्ट के अंदर जो जब भारत मुश्किलात के अंदर से दो चार था तो फिर एक डबल सेंचुरी जड़ दी, और फिर वो अब लगता है कि वो प्रिंस से जो है वो किंग बनने जा रहे हैं। और आपको पता है कि जितनी बड़ी पारी खेलकर उन्होंने इतना बड़ा आंकड़ा जो है 500 प्लस का हिंसा जो है बोर्ड के ऊपर सजाया, जिसके बाद इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो प्रेशर में आते हैं, वो सिराज को भी विकेट दे रहे हैं, वो आकाशदीप को भी विकेट दे रहे हैं। तो ये बढ़िया बात है, यहां तक नहीं है, क्योंकि इस पहली हार के बाद, शिकस्त के बाद जो है वो कहा था शुभमन गिल ने कि ऐसी ब्रांड क्रिकेट खेलेंगे कि दुनिया देखेगी। और फिर शुभमन गिल ने न सिर्फ ब्रांड क्रिकेट खेली बल्कि खुद को एक ब्रांड भी साबित कर दिया, और उन्होंने दूसरे टेस्ट के अंदर बतौर कप्तान डबल शतक, कमाल है 269 रन 381 बॉल्स के ऊपर लगाकर जो है वो दुनिया को हैरान कर दिया। और बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है, तकरीबन इंडिया के तमाम रिकॉर्ड जो अपनी झोली में उन्होंने जो है वो डाल लिए, जहां पर सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और बड़े बड़े नाम जो है वो तमाम के रिकॉर्ड्स उन्होंने छीन कर बतौर कप्तान अपने पास कर लिए। वो बड़े बड़े नाम, वो मैं अगर मेरे पास कुछ स्टैटिक्स आए आपके सामने वो रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो भारतीय क्रिकेट की तारीख के अंदर शायद आज तक बड़े बड़े खिलाड़ियों का भी ख्वाब रहा है। उन्होंने जब इससे पहले बात की जाए तो इस टेस्ट से पहले बतौर कप्तान जब उनको कप्तानी सौंपी गई तो लोग उनको शायद इंडिया की टीम के अंदर जो है एज अ प्लेयर भी देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बतौर कप्तानी जब उनको दी गई तो फिर उन्होंने हैरान कर दिया, कमाल कर दिया, बहुत ही उम्दा। मेरे सामने कुछ स्टैटिक्स है, मैं आपके सामने रखूंगा, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि तारीख के इतने बड़े इतिहास के ऊपर जो है वो शुभमन गिल ने अपने आप को जो है वो कितने बड़े सितारे के तौर पर जो है वो नुमाया किया बतौर कप्तान। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले उन्होंने बतौर कप्तान एक सेंचुरी तो लगाई अपने पहले टेस्ट के अंदर, दूसरे के अंदर डबल शतक लगा दिया। ये कारनामा इससे पहले जो है वो सचिन, रमेश तेंदुलकर दे चुके हैं। फिर उसके बाद बात करें तो फिर जो है वो साथ उनके विराट कोहली और अब शुभमन गिल, बड़ी बात है। और उन्होंने वो रिकॉर्ड जो सुनील गावस्कर का 40 साल रिकॉर्ड जो था सीना के खिलाफ सबसे ज्यादा स्कोर करने का, उन्होंने वो भी अपने नाम किया है। वहां रुके नहीं शुभमन गिल ने एक दूसरे एंड से खो के विकेट गिर रही थी, जयसवाल जब नहीं चल पाए, जब के राहुल अपनी क्लास नहीं दिखा पाए, ऋषभ पंत भी जल्दी पवेलियन लौट गए, तो शुभमन गिल जो है वो अकेले खड़े इंग्लैंड बॉलर्स को विकेटों को चारों तरफ जो है वो घुमा घुमा के मारते रहे। क्या कमाल मारा उन्होंने, क्या कमाल मारा है, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज, और बतौर कप्तान फिर उन्होंने सबसे ज्यादा बॉल जो है उनको फेस करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। फिर 40, एक बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने काम बतौर कप्तान इंडिया के 35 साल तारीख के अंदर, अब तक मोहम्मद अजहरुद्दीन इसके ऊपर विराजमान थे, उन्होंने बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो था उसको भी पास किया शुभमन गिल ने, और शुभमन गिल ने वो भी आपने नाम लिखा 269 रन की शानदार कमाल की पारी खेलकर। अगर आगे बढ़े तो वहां पर 21 साल तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो भी आपने नाम किया है किसी भी सीना की टीम के खिलाफ। इससे पहले सचिन, रमेश तेंदुलकर जो है उनका स्कोर सबसे ज्यादा था सीना की किसी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात कर रहा हूं इनके खिलाफ। और अगर आगे देखूं तो कोहली का बतौर कप्तान 6 साल रिकॉर्ड भी अपनी झोली में उन्होंने डाल लिया, रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या कमाल खिलाड़ी है, क्या कमाल। और अगर ऐसा खिलाड़ी जिसने बतौर कप्तान डबल सेंचुरी स्कोर की हो, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो 21 मरतबा वो सिफर के ऊपर आउट हुए, एक एवरेज खिलाड़ी, उनको इतना बड़ा रेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो ही उन्होंने कप्तानी संभाली तो महसूस होता है कि शायद उनके अंदर वो चमत्कार आ गया। 2 मरतबा WTC के फाइनल के अंदर वो फ्लॉप दिखाई दी है, लेकिन जो ही कप्तान बने तो फिर एक बहुत बड़ा कमाल की, अगर डबल सेंचुरी की बात की जाए तो इंग्लैंड के अंदर जो है वो भी वहां पर भी कमाल कर दिया। यहां पर इससे पहले सुनील गावस्कर ने 1979 के अंदर सेंचुरी बनाई, उसके बाद 2002 में राहुल द्रविड़ को यह कारनामा सर अंजाम देने का मौका मिला, उन्होंने 2002 में, और अब शुभमन गिल से जो इंडियन प्लेयर जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर डबल सेंचुरी स्कोर की है, यहां पर भी रुके नहीं है। अभी भी अगर बात करूं तो 25 साल की उम्र में सबसे ज्यादा
सेंचुरी स्कोर करने वाली फहरिस्त के अंदर भी उन्होंने अपना नाम को वहां पर दर्ज करवा लिया है। अगर इससे पहले देखा जाए तो 25 साल की उम्र में सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने का रिकॉर्ड जो था वो उनके हम मुल्क जो है सचिन तेंदुलकर के पास 40 सेंचुरियों के साथ। उसके बाद विराट कोहली, उन्हीं के मुल्क जिनका ताल्लुक इंडिया से 26 सेंचुरियों के साथ। केन विलियमसन न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक, उन्होंने 21 सेंचुरी 25 साल की उम्र में बनाई। जे रूट ने 19 सेंचुरी बनाई और अब इस फहरिस्त के अंदर शामिल हो गए हैं, इस दौर में शामिल हो गए हैं। वो है शुभमन गिल, जिन्होंने जो है वो 17 अभी तक वो सेंचुरी जड़ चुके हैं। ये रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि वो इंडिया की जानिब से वो तीसरे प्लेयर है जिन्होंने दोनों फॉर्मेट के अंदर जो है डबल शतक यानी डबल सेंचुरी लगाई है। ओडीआई के अंदर भी इससे पहले तेंदुलकर और फिर उसके बाद वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने टेस्ट और ओडीआई के अंदर सेंचुरी लगाई, और अब शुभमन गिल जिन्होंने ओडीआई के अंदर भी सेंचुरी लगाने और डबल सेंचुरी, और फिर उसके बाद जो है वो अब ओडीआई टेस्ट के अंदर भी उन्होंने डबल शतक लगा दिया। बतौर कप्तान अब तक सबसे ज्यादा 2 टेस्ट के अंदर रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके पास है। हो सकता है जिस तरह से उनका जो प्रेशर है पहली पारी का वो इंग्लैंड सह नहीं पाए, तो हो सकता है उनको दूसरी जो इनिंग्स में बैटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े और इनिंग्स से जो है वो इंडिया जो है वो जीत जाए। लेकिन अब उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पर इंडिया को हिराना अब नामुमकिन दिखाई देता है, और यहां पर कोई मौजज़ा ही ऐसा हो सकता है, लेकिन इंडिया अब हारेगा नहीं। कम से कम जब जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी दूसरे टेस्ट के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर इंडिया जो है वो 2-0 की खिफत से नहीं होगा। कम से कम अगर टेस्ट ड्रॉ भी होता है तो या तो फिर 1-1 बराबर होगा या फिर 1-0 होगा। क्या कमाल जो है वो इससे देखकर लगता है कि इंडिया का जो टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया है, बड़ा फ्यूचर जो ताबनाक दिखाई देता है। बहुत ही उम्दा उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, फिर बतौर कप्तान और जिस प्रेशर को वो बहुत उम्दगी से हैंडल करते हैं उन्होंने वो किया है। तो आने वाले वक्त में ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा शगुन है। जिस तरह से जो है उनके साथ सुंदर ने भी एक अच्छी पारी खेली, जायसवाल जैसे लड़के होंगे तो इंडिया का जो टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर है वो दिखाई देता है कि वो कमाल होगा, कमाल। विराट कोहली को और रोहित शर्मा के जाने के बाद जो एक खला हुआ था उसको उन्होंने बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया, और बतौर कप्तान और बतौर बैट्समैन उन्होंने साबित किया है कि वो अब भी आने वाले वक्त के बड़े प्लेयर हैं और उनका दौर शुरू हो चुका है। नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपके नजदीक शुभमन गिल क्या उनका एरा शुरू हो चुका है? क्या आप देखते हैं कि वो इसी तरह कामयाब रहेंगे या फिर ये पारी उनकी जो है यहीं से सिमट जाएगी? कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात तो फिर होती रहेगी।